अनअकैडमी पे भी मैं पढ़ाता हूँ, तो सिंपली आप मुझे अनअकैडमी पे मेरे फ्री लेसन्स के लिए, यानी वहाँ पे भी मैं फ्री लेसन्स पढ़ाता हूँ और बहुत सारे एग्जाम्स को फोकस करके हम वहाँ पे पढ़ाते हैं। तो सिंपली आप मुझे फॉलो करने के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे रखा है, और आप अनअकैडमी पे जाके विमलेश यादव टाइप करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं और मेरे बहुत सारे जो अच्छे कोर्सेज, इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं, उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कल मैंने करंट अफेयर नहीं प्रेजेंट किया था। 4 और 5 के करंट अफेयर दोनों ही आज आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 तारीख के करंट अफेयर, और 5 तारीख के करंट अफेयर भी आपको शाम तक मिल जाएंगे। तो ऐसे ही बने रहेगा, क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जो भी एडिशनल डिटेल्स देता हूँ उनको याद करने की कोशिश करेगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में वन्य जीव दिवस कब मनाया गया। ध्यान रखिएगा, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया, तो वो मनाया गया है आपका 3 मार्च को। ध्यान रखिएगा, 3 मार्च को हमारा विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स मैं आपको हमेशा बताते रहता हूँ। देखिए 1 मार्च को हमने कौन सा डे मनाया था, तो जीरो डिस्क्रिमिनेशन यानी शून्य भेदभाव दिवस। जबकि 3 मार्च को हमने कौन सा दिवस मनाया, तो विश्व वन्यजीव दिवस। जबकि 28 फरवरी को भी हमने आपको बताया था, उस दिन हमने कौन सा दिवस मनाया था, तो उस दिन हमने मनाया था अपना राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, जो कि जो है सीवी रमन जी की याद में हम लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका 3 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है कि हाल ही में स्टार्स योजना की शुरुआत किस मंत्रालय ने की। ध्यान रखिएगा, ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। ठीक है, कृषि मंत्रालय है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो ये स्टार्स योजना चलाई गई है ना, तो जो विज्ञान के क्षेत्र में जो योजनाएं चलाई गई हैं उनको 250 करोड़ रुपए की फंडिंग इसमें दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, इसमें जो है कि 250 रुपये की फंडिंग दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, 250 करोड़ रुपए की जो है इसमें फंडिंग दी जाएगी, और जो दी जाएगी मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये जो स्टार्स योजना है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा की गई है। अब देखिए बात आई स्टार की, तो मैंने आपको बता दिया कि ये जो है जो जितनी भी विज्ञान से संबंधित परियोजनाएं हैं उनको फंडिंग देने के लिए की गई है, ताकि उस क्षेत्र में और अच्छे काम हो सके और उन परियोजनाओं को जल्दी जल्दी पब्लिक तक पहुंचाया जा सके अच्छे तरीके से। अब ये देखिए जो आपका स्टार्स है ना, ये अपने आप में फुल फॉर्म रखता है, तो ध्यान रखिएगा स्टार का फुल फॉर्म होगा स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंस। ध्यान रखिएगा, स्कीम फॉर ट्रांसलेशन एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, ये स्टार का फुल फॉर्म है। अभी दोस्तों मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यानी HRD मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है, अब इस रेस पोर्टल भी लॉन्च किया गया था, जिसमें ग्रेजुएशन के बच्चे जो पास हों और कैसे उनको उनके स्किल को डेवलप किया जाए, उनके जो कौशल है उसका विकास किया जाए, इसके लिए भी श्रेयोस योजना भी मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। इसके मंत्री कौन है, तो प्रकाश जावड़ेकर जी इसके मंत्री हैं। ध्यान रखिएगा। वहीं कृषि मंत्रालय की बात कर लें तो आपको पता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय वो किसके पास है, तो राधा मोहन सिंह जी के पास है। किसके पास है, तो राधा मोहन सिंह जी के पास कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है। जबकि वित्त मंत्रालय किसके पास है, तो वो है हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो हमारे अरुण जेटली जी। ध्यान रखिएगा, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो GST परिषद की अध्यक्षता भी करती है। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय। दोस्तों जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ कोशिश करेगा कि वो आप याद कर लें, क्योंकि क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। कम से कम जो नियुक्तियां बता रहा हूँ वो तो आपको ध्यान होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किसे मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं के सिवन, राजीव कुमार, जी सतीश रेड्डी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो सही ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन थर्ड जी सतीश रेड्डी। ध्यान रखिएगा, जो कि DRDO के हेड भी हैं, जो हमारा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन उसके हेड भी हैं, और इनको हाल ही में मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मिसाइल सिस्टम अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो क्या है, जी सतीश रेड्डी जी को, जो कि हमारे DRDO के हेड हैं। ध्यान रखिएगा, जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके हेड कौन है, तो वो है जी सतीश रेड्डी। अब देखिए बाकी ऑप्शन जो आपके बचते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन सी आपका क्लियर हो गया इस क्वेश्चन का सही आंसर। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात कर लें तो देखिए के सिवान जी कौन है, तो ये हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं, यानी जो हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसके अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपके के सिवन। इन पे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। इसरो पे भी आपको पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे इसरो आपका जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फुल फॉर्म हो गया, इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में है। 1969 में, ध्यान रखिएगा 1969 में इसकी जो स्थापना हुई, पूछा जाता है आपको विक्रम साराभाई के द्वारा। उसके अलावा पहला जो हमारा जो सैटेलाइट छोड़ा गया आर्यभट्ट वो यहीं से छोड़ा गया, यह भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको सोवियत संघ की मदद से 1975 में। वहीं डॉक्टर राजीव कुमार कौन है, यानी ऑप्शन सेकंड कौन है, तो ये है आपके नीति आयोग के उपाध्यक्ष। ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजीव कुमार, जो राजीव कुमार हैं वो आपके कौन है, तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, यानी वाइस चेयरमैन है। वहीं जी सतीश रेड्डी आपके DRDO के यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, यानी प्रमुख हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, दिल्ली में। खैर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होंगे वो जी सतीश रेड्डी जी ही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने किसके साथ समझौता किया है। तो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं ओला, पेटीएम, उबर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका उबर। उबर ने दोस्तों अपने जो उबर कैब के उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं और उबर ईट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ जो है वो समझौता किया है। इसमें जो भी इनके उबर के, पता है आपको कि उबर आपका कैब कंपनी है और हाल ही में उन्होंने उबर ईट करके एक फूड डिलीवरी ऐप भी लॉन्च किया। तो दोनों कंपनियों में काम करने वाले होंगे दोनों इन फॉर्मों में, ठीक है। तो उनके जो एम्प्लॉयज़ होंगे यानी उबर कैब के लिए और उबर इट्स जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको पूरी तरीके से ये जो आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो भी फ़ायदे मिल रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं उनका भी जो हेल्थ इंश्योरेंस किया जाएगा, ठीक है। जो उबर ईट्स के और उबर जो आपका कैब है उसके जो भी एम्प्लॉय होंगे। तो उबर ने अभी समझौता किया किसके साथ, तो वो किया है आपके आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के साथ। दोस्तों उबर का हमने आपको बताया था कि ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उबर कैब की बात हो तो विराट कोहली हैं और उबर ईट्स की बात हो तो वो है आपकी आलिया भट्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा उबर कैब और उबर ईट्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पूरा जो है हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। वहीं पेटीएम के सीईओ की बात कर लें तो ध्यान रखिएगा पूछा जाता है सतीश गुप्ता जी हो गए आपके पेटीएम पोस्ट पेमेंट बैंक के, जो कि पूछा जा सकता है, जबकि इससे पहले रेणु सत्ती थी। और ओला की बात कर लें तो भावेश अग्रवाल, ध्यान रखिएगा भावेश अग्रवाल इसके हेड हैं। जबकि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी उबर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य ने राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की है। तो ऑप्शंस आपके पास 4 हैं। जो सही ऑप्शन है यानी इनमें से वो है आपका असम। ध्यान रखिएगा दोस्तों असम ने अभी आपका जो है राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की है। इसमें जो भी अलग अलग प्रजातियों के जो चावल होते हैं, जो राइस होते हैं ना, इनका जो है वो निरीक्षण किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक और अच्छा से अच्छा जो राइस है उसको उपजाया जा सके। अब देखिए बात आई है असम की, तो असम के जो आपकी चीफ मिनिस्टर है वो कौन है, तो सर्बानंद सोनोवाल जी, और जगदीश मुखी वहाँ के गवर्नर हैं। वहीं पे देखिए असम से क्वेश्चन आपका बनता है, हिमा दास आपने नाम सुना होगा, धावक है, वो बिलोंग करती हैं आपकी असम से ही, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपको ज़्यादातर, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके अलावा बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें, हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश के कौन है, तो जयराम ठाकुर जी आपके हिमाचल प्रदेश के जो है सीएम है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है 112 जो एकल इमरजेंसी नंबर है वो इन्होंने लॉन्च किया है। उसके अलावा इन्होंने एयर एम्बुलेंस भी लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जिसने एयर एम्बुलेंस लॉन्च किया है और एकल इमरजेंसी नंबर 112 लॉन्च किया है। वहीं बात करें दोस्तों कर्नाटका की, तो देखिए कर्नाटक का नाम जब भी आता है तो बैंगलोर आपको ध्यान होना चाहिए। बैंगलोर इसकी कैपिटल है, जहाँ पर अगर पूछा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे सबसे पहले हेली टैक्सी आपकी कर्नाटका बैंगलोर में, उसके अलावा बैंगलोर को सिलिकॉन वैली, उसके अलावा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आपका इसरो, उसका भी हेडक्वार्टर आपका कर्नाटका में ही है। उसके अलावा सैमसंग ने अपना सबसे बड़ा एक्सपीरियंस सेंटर कहाँ खोला है, तो वो भी आपका कर्नाटका में ही खोला है, यानी बैंगलोर में ही खोला है। तो इतने क्वेश्चंस जो है आपके बनाए जा सकते हैं। क्या इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी असम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में किस राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को स्कोच अवार्ड 2018 जीता है, यानी स्कोच का जो अवार्ड है कि किस राज्य के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जीता है, तो वो जीता है आपका, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी ओडिशा ने। ध्यान रखिएगा ओडिशा के राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने स्कोच अवार्ड जीता है। तो ध्यान रखिएगा बात ओडिशा की है, तो ओडिशा से अभी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हाल ही में अभी हॉकी विश्व कप यहाँ पे खत्म हुआ है। उसके अलावा हमारा जो नेशनल टेबल टेनिस है वो भी ओडिशा में खत्म हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो यहाँ के जो ओडिशा के आपके सीएम हैं तो वो है आपके नवीन पटनायक, जबकि यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो वो है आपके गणेशी लाल। ध्यान रखिएगा गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं, जबकि नवीन पटनायक यहाँ के क्या हैं, तो वो यहाँ के सीएम है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अभी हाल ही में ओडिशा में ही आपका मैंने बताया कि ओडिशा में आपका हॉकी विश्व कप भी खत्म हुआ है और राष्ट्रीय टेबल टेनिस भी खत्म हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में क्लासनिकोव राइफल्स यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो दोस्तों ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं वाराणसी, अमेठी या फिर गोरखपुर। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी अमेठी। अभी आपने देखा होगा कि अभी 2 दिनों पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका जो है राइफल्स यूनिट क्लासनिकोव जो आपका क्लासनिकोव है इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है, अमेठी से, जो कि राहुल गांधी का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। और यहीं पे पहला डिजिटल ग्राम की भी उद्घाटन किया गया था। पहला डिजिटल ग्राम भी हमारा अमेठी में बनाया गया था स्मृति ईरानी द्वारा, यानी टेक्सटाइल मिनिस्टर जो हमारी कपड़ा मंत्री के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा बात करें ऑप्शन फर्स्ट की वाराणसी की, तो वो प्रधानमंत्री जी का सांसदीय क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा वाराणसी जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में सुधार एजेंडा लागू करने के लिए कौन सा बैंक सबसे आगे रहा है? तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, एचडीएफसी बैंक, पीएनबी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक। ध्यान रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक सुधार एजेंडा लागू करने के लिए सबसे जो बैंक है जो आगे रहा है। तो इंपॉर्टेंट है। अब बात है ये पीएनबी की, तो देखिए सुनील मेहता इसके सीईओ हैं, ध्यान रखिएगा। इसके सीईओ कौन है? तो सुनील मेहता है, पूछा जाता है। जबकि एचडीएफसी बैंक के सीईओ कौन है? तो वो है आपके आदित्य पुरी। और आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ कौन है? तो वह है आपकी संदीप बख्शी। इन तीनों बैंक के सीईओ ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है आपका पंजाब नेशनल बैंक। और इसके ब्रांड एम्बेसडर पंजाब नेशनल बैंक के कौन है? तो वो है विराट कोहली। इतने क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं इन ऑप्शन से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो देखिए ऑप्शंस आपके पास चार है, मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन है वो है आपका नई दिल्ली। हाल ही में भारत प्रशांत क्षेत्रीय वार्ता के दूसरे संस्करण का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में मैनामती मैत्री अभ्यास 2019 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो सही ऑप्शन दोस्तों वो है आपका बांग्लादेश। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के साथ मैत्री जो मैत्री अभ्यास है वो हमारा आयोजित किया गया भारत और बांग्लादेश के बीच। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। बात आई देखिए बांग्लादेश की, तो शेख हसीना वहाँ की जो पीएम है और अब्दुल हामिद वहाँ के क्या है? तो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। देखिए उसके अलावा श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका के साथ अभी हमारा स्लीनेक्स करके जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। वैसे मैंने बहुत सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास आपको पढ़ा रखे हैं, जैसे मलेशिया के साथ हरिमो शक्ति, थाईलैंड के साथ मैत्री, नेपाल के साथ सूर्य किरण, ठीक है, चाइना के साथ हैंड इन हैंड और अमेरिका के साथ आपका वज्र प्रहार, उसके अलावा जापान के साथ धर्म गार्जन। यानी बहुत सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास की मैंने अलग से वीडियो भी बना रखी है, तो आप उनको भी देख लेंगे तो बहुत सारे संयुक्त सैन्य अभ्यास आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था आपका बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। हाल ही में किसने 8वीं बार दुबई ओपन टेनिस जो टेनिस खिताब है वो जीता है? यानी दुबई ओपन टेनिस जो टाइटल है वो 8वीं बार किसने जीता है? तो वो जीता है आपके ऑप्शन सी राफेल नडाल ने। ध्यान रखिएगा, राफेल नडाल ने 8वीं बार जो है ये दुबई जो ओपन टेनिस खिताब है उसको जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपको क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं, विराट कोहली, शिखर धवन, क्रिस गेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर देना है वो देना है आपको। उम्मीद है सारे लोग सही आंसर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। दोस्तों ऐसे रेगुलरली करंट अफेयर की वीडियोज हम आपके लिए प्रेजेंट करते रहते हैं, तो उम्मीद है वीडियो को आप लाइक करेंगे और जो भी एडिशनल डिटेल्स हमने दी है उसको आप बिल्कुल सही से उसको याद कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछी जाएगी और इस क्वेश्चन का आप सही आंसर भी देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, एक नए अमेजिंग फैक्ट के साथ। आज की 5 जनवरी की 5 जो मार्च का भी जो करंट अफेयर है शाम तक आपको अपलोड हो जाएगा और कल सुबह फिर से आपको रेगुलर करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।